Hello students, class 11. Today I am going to discuss some specific journal entries. They are number 1, bad debts. As you know, bad debts the amount that is irrecoverable from the debtors. जो डेटर से अमाउंट नहीं मिलने वाली है, दैट मीन्स जो पैसा आपका डूब गया है, विच यू हैव गिवन टू योर डेटर्स ऑन क्रेडिट एंड नाउ इट इज फाइनली क्लियर दैट it will be not received, then you have to make an entry for it, and the entry will be bad debts account debit to debtors account. Bad debts account debit to debtors account. Debtor means customer. तो सपोज करिए कोई अमाउंट राम से मिलनी थी, आपने राम को उधार दिया था, अब ये श्योर हो गया कि आपको राम से वो अमाउंट मिलने वाली नहीं है, देन यू हैव टू पास एन एंट्री फॉर इट एंड द एंट्री विल बी हियर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम. तो अगर आपको नेम कंप्लीट नेम पता है, देन यू हैव टू मेंशन योर नेम. इफ नॉट क्लियर, देन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. दिस इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स. The second entry, suppose this amount is recovered. मान लीजिए आपने किसी अमाउंट को बैड डेट्स में डाल दिया था और आफ्टर सम टाइम इट इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन, दैट कस्टमर. तो अगर आप जब से आपने उसको बैड डेट्स में डाल दिया, आपने मान लिया कि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम दैट इज रिकवर्ड, ये मिल गया. अगर मिल गया तो क्या एंट्री करेंगे? तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट. बैंक लिखिए या कैश, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. एंट्री जाएगी टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. जैसे आपने राम को पैसा दिया था और राम गायब हो गया था, आपने मान लिया था कि बैड डेट्स हो गया, आपने एंट्री पास की बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम. लेकिन अगर बाद में राम आ गया और उसने पैसा आपको दे दिया, तो एंट्री जाएगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. अब यहाँ राम नहीं होगा, यहाँ टू बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, बिकॉज आपने इसको बैड डेट्स मान लिया था. नाउ इट इज रिकवर, सो यू हैव टू मेक एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. तो दिस इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड. नाउ थर्ड एंट्री में भी अगर हम इसको आगे देखें तो ऐसे बहुत सी स्पेसिफिक एंट्रीज होंगी जो आपको पास करनी है. सपोज करिए गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. दिस इज नोन एज ड्रॉइंग ऑफ गुड्स. ड्रॉइंग ऑफ गुड्स. तो अगर गुड्स को किसी प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया है, दैट इज ड्रॉइंग ऑफ गुड्स. ड्रॉइंग ऑफ गुड्स. तो सपोज गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंड गुड्स गिवन, गुड्स गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस. तो जब भी हम गुड्स को कोई प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है या गुड्स का लॉस होता है या गुड्स ऐसे सैंपल में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस केस में आपका परचेज रिड्यूस होगा. ध्यान दीजिएगा, इन सारी केसेस में परचेज क्रेडिट होगा, क्योंकि आपका परचेज रिड्यूस हो रहा है. ये सेल नहीं है, ये रिटर्न नहीं है, ये आपने अपने पर्सनल यूज में लिया है या इसका लॉस हो गया है या आपने सैंपल में इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपका जो है वो परचेज रिड्यूस हो रहा है. उस केस में आपको यहाँ परचेज को क्रेडिट करना है. टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट. दिस इज ड्रॉइंग ऑफ गुड्स.
टू इंक्लूड की ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ऐसे ही आप सपोज करिए कि गुड्स का लॉस हो गया, लॉस ऑफ गुड्स। तो अगर लॉस ऑफ गुड्स हुआ है तो क्या एंट्री होगी, लॉस। अब लॉस ऑफ गुड्स कैसे हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, दैट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। देखिए यहां भी परचेज क्रेडिट हो रहा है। अगर आपने गुड्स को गुड्स आपका लॉस हो गया है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, देन लॉस बाय, ठीक, दैट इज द अकाउंट डेबिट एंड टू परचेज अकाउंट। अब देखिए ऐसे हम और आगे लेते हैं, इनको देखते जाइए। सपोज करिए कि गुड्स को आपने चैरिटी में दे दिया है, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स को आपने चैरिटी में दे दिया या सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दिया है तो इंडिया की चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने सैंपल में दिया है तो सैंपल मीन्स आपने उसको यूज किया किसके लिए, फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो कह सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो अगर चैरिटी में दिया तो गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, गुड्स गिवन इन सैंपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और यहां भी क्रेडिट क्या होगा, टू परचेज अकाउंट। यहां भी क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट। यहां भी आपका परचेज रिड्यूस हो रहा है, आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये सेल नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो दैट इज द रिड्यूस इन परचेज। और जब भी परचेज रिड्यूस होगा, आपको पता है परचेज एक्सपेंस है, अगर वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो हम क्या करें, उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आपको पता है रूल्स ऑफ एक्सपेंस। अगर वो इंक्रीज करता है तो डेबिट, और अगर वो क्या होता है डिक्रीज तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ परचेज आपका डिक्रीज हो रहा है, जैसे अभी हुआ था, लॉस हुआ तो डिक्रीज हुआ। गुड्स इन ड्राइंग, अगर उसको पर्सनली ओनर या राइटर ने ले लिया है तो वहां भी आपका गुड्स रिड्यूस हो रहा है, आपका परचेज रिड्यूस हो रहा है। तो परचेज क्रेडिट, जब भी परचेज रिड्यूस होगा परचेज विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ भी परचेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब ऐसे हो सकता है कि आपने गुड्स को कहीं अपने एसेट बनाने में यूज कर लिया हो। सपोज करिए गुड्स यूज्ड इन मेकिंग द फर्नीचर, गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द मशीन या एस्टेब्लिशिंग द मशीन। तो जब भी आप किसी एसेट के यूज में अगर गुड्स लेते हो तो वो भी क्या एंट्री होगी, वहां भी एंट्री होगी दैट एसेट, दैट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां भी आपका परचेज रिड्यूस हो रहा है क्योंकि सेल नहीं है और ना तो रिटर्न है, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट एसेट अकाउंट डेबिट जहां आपने यूज किया है, वेयर यू द एसेट वेयर यू यूज्ड द गुड्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये है कि किन किन केसेस में परचेज क्रेडिट होगा। देखिए पहला हो गया गुड्स इन ड्राइंग या ड्राइंग ऑफ गुड्स, वहां परचेज क्रेडिट होगा। गुड्स लॉस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का लॉस हुआ है तो वहां परचेज क्रेडिट होगा। आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया है, वहां गुड्स क्रेडिट, वहां परचेज क्रेडिट होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स गुड्स गिवन इन सैंपल, वहां परचेज क्रेडिट होगा। और अगर आपने एसेट में यूज किया है गुड्स को तो वहां परचेज क्रेडिट होगा। जब भी आप गुड्स को ऐसे यूज करोगे, कैसे, इन ड्राइंग, लॉस ऑफ गुड्स, इन चैरिटी, इन सैंपल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी एसेट, देन यू हैव टू क्रिएट द परचेज अकाउंट फॉर द गुड्स विच इज यू यूज्ड देयर। तो जब भी हम गुड्स को ऐसे जैसे यूज करेंगे तो वहां परचेज क्रेडिट होगा, क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज रिड्यूस इन परचेज, और परचेज एक्सपेंस से डेबिट होगा तो इसको हम जब ये डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये था कुछ स्पेसिफिक एंट्री वेयर यू हैव टू क्रेडिट द परचेजेस। और देखिए ऐसे डेप्रिसिएशन है, आपकी जो एसेट है, सपोज करिए आपके पास मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, और ये एसेट क्या होती है, टाइम जैसे जैसे बीतता है इनकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। तो डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट स्मूथली स्लोली इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इट इज ट्रीटेड एज
काइंड ऑफ एक्सपेंस इन द बिजनेस कंसर्न। तो डेप्रिसिएशन अगर हुआ है किसी एसेट में तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस एंड इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस टू दैट पर्टिकुलर एसेट। तो अगर किसी एसेट में डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि एसेट डिक्लाइन हो रही है। और एसेट पता है आपको, एसेट क्या है, इसका रूल क्या है, डेबिट द इंक्रीजेज, क्रेडिट द डिक्रीजेज। तो हियर एसेट डिक्रीजेज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, जब बढ़ेगा डेबिट होगा। या अगर हम इसको ट्रीट करें एज अ नॉमिनल अकाउंट तो रूल्स क्या है, एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ऐसे ही होता है, सपोज करिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे आपने मान लीजिए मजदूर से काम कराया, उसका पेमेंट नहीं किया, एम्प्लॉय से काम लिया लेकिन उसका आपने सैलरी पेमेंट नहीं किया। तो जब भी आप किसी एक्सपेंस उसकी सर्विसेज ले चुके होते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, तो सच टाइप्स ऑफ पेमेंट्स आर नोन एज आउटस्टैंडिंग पेमेंट। सपोज करिए एग्जांपल लेकर के कि वेजेज आपने पेमेंट नहीं की, मजदूरी आपने नहीं दी है, नहीं दी हमें देना है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट करती है। सैलरी नहीं दिया है, देना है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी और ये लायबिलिटी बन जाती है। तो जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो उसकी एंट्री होगी दैट expenses account debit to outstanding expenses account। जब भी कोई एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल वेजेज आउटस्टैंडिंग है, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में होगा, अनपेड है, तो उसके लिए आप एंट्री पास करोगे। अब इसका रिवर्स ले लीजिए, कोई एक्सपेंस प्रीपेड है, आपने पहले पेड किया, आपने सर्विस नहीं ली, एडवांस पेमेंट कर दिया, उसे बोलते हैं प्रीपेड और एडवांस पेड। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, उसके एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, दैट एक्सपेंसेस। सपोज करिए इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। रेंट प्रीपेड है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो जब भी कोई एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट। ये इसकी एंट्री पास होगी। अब ऐसे ही होता है इनकम के बारे में। इनकम में क्या हो सकता है, सपोज करिए आपने अर्न किया, आपने कमाया लेकिन आपको मिला नहीं, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम या अर्न इनकम। तो उसकी एंट्री पास होती है। सपोज करिए कि इंटरेस्ट आपने अर्न किया और वो मिला नहीं, आपने कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं है। तो जब भी कोई इंटरेस्ट कोई इनकम एक्रूड होगी तो उसकी एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर इनकम अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरेस्ट एक्रूड है तो इसकी एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सपोज कमीशन एक्रूड है तो एक्रूड और अर्न, जिसे अर्न भी कहते हैं, एक्रूड कहिए या अर्न कहिए, अर्न कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जब भी कोई इनकम आपने अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम अकाउंट। अब इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका अपोजिट, आपने कमाया नहीं लेकिन एडवांस में मिल गया, इसे बोलते हैं अर्न इनकम। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी दैट इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्न इनकम अकाउंट, टू अर्न इनकम अकाउंट और एडवांस इनकम और अनएक्रूड इनकम। जैसे कमीशन आपको पहले मिल गया, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू अर्न कमीशन अकाउंट।
इंटरेस्ट पहले मिल गया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑनर्ड इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये है जब आपने कमाया नहीं लेकिन आपको पहले एडवांस मिल चुका है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज होंगी। वैसे ये एंट्रीज हैं, दे आर द एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट, जो आगे फर्दर चैप्टर है एडजस्टमेंट का, वहां फिर मिलेगा ये। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ जो एंट्री पढ़ रहे हैं तो मे बी क्वेश्चन आस्क्ड कि पास्ट एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, दे आर द इवेंट्स। तो इवेंट्स की एंट्री भी यहाँ हो सकता है। वैसे इसका एक स्पेशल चैप्टर है आगे एडजस्टमेंट्स, और उसको फिर हम वहां पढ़ेंगे, वहां भी यही एंट्री होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप इनको जान लीजिए इन एडवांस फॉर्म में कि इनकी अगर ये चीजें हैं इनको हम कैसे लिखेंगे। ऐसे ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज करिए कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाई जाती है तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हुआ तो ये डेबिट हो जाएगा, और इससे क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। तो आपको पता है कैपिटल का रोल क्या है, अगर बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट कर दिया। इंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब रख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इसको कुछ लोग डायरेक्ट कैपिटल भी लिखते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट दोनों सही है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो अब देखिए इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से ड्राइंग बढ़ेगा आपका, या कह लीजिए कैपिटल घटेगी, क्योंकि ड्राइंग से पता है आप कैपिटल रिड्यूस होती है। तो ड्राइंग बढ़ेगा, ड्राइंग डेबिट होता है और डेबिट हो जाएगा, या कैपिटल डिक्रीज होगी तो कैपिटल क्रेडिट होती है, डेबिट हो जाएगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये इनकम है बिजनेस के लिए, से क्रेडिट हो जाएगा। तो दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो लोन जो आपने लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, और मान लीजिए ड्यू है, दिया नहीं आपने, ड्यू है, तो अगर इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन है तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि यहां आपका लोन बढ़ेगा, जैसे ही इंटरेस्ट लगेगा लोन पे तो लोन इंक्रीज करेगा, लोन लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट हो जाएगा। तो दीज आर सम स्पेसिफिक एंट्रीज which you have to pass as per given the question in your books। तो इसको आप करना सीखिए, try to learn and try to do them in your copy। Thank you।